आप लोगों ने जो पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखो, ठीक है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी मैं जो भी कोई एग्जाम का सॉल्यूशन करवाता हूँ सबका मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, जिससे जब आपको कोई भी चीज ना ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेम चीज पीडीएफ के साथ मैंने कर रखी है। टेलीग्राम पे जाओगे, लास्ट के 2 या 3 मैसेज जो पिन्ड मैसेज है उनको देखो, आपको लिंक और पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि विराट कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days एंड डैनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 60%, 60% कितना होता है अपने पास? होता है 3/5, ठीक है। तो 2 लोग हैं, एक विराट है और डैनियल, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। बोल रहा है कि जो डैनियल है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है विराट से, बेस रेशियो 5। तो विराट की अगर एफिशिएंसी 5 है तो इसकी 3 ज्यादा, तो इसकी हो जाएगी 8, ठीक है। हमसे बोला था कि विराट किसी काम को 30 days में कर सकता है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा 30 days में कर सकता है। विराट की एफिशिएंसी है 5, तो टोटल काम हो गया 150। हमसे पूछ रहा है कि डैनियल कितना टाइम लेगा इसको करने में, तो डैनियल कितना लेगा? 150/8, ठीक है। सॉल्व कर लो। 18 × 144 होते हैं, फिर कितना बचेगा? 6/8, तो 2 × 6 और 2 × 4 8, तो 18 सही 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला गया है कि द एवरेज ऑफ 36 नंबर वॉज फाउंड टू बी 45, ठीक है। 36 नंबर थे जिनका जो एवरेज कितना था? 45 था, ठीक है। लेकिन बाद में ये पता चला कि एक नंबर 84 था जिसको गलती से हमने 48 रीड कर लिया। देखो, हाँ 84 और 48 रीड कर लिया, कम रीड कर लिया है। कम रीड कर लिया तो ओवरऑल जो एक्चुअल एवरेज तो बढ़ेगा, तो 45 से बड़ा आंसर आएगा। लेकिन सारे ऑप्शन है, कभी कभी एलिमिनेट हो जाते हैं। देखो, एक्चुअली में कितना था? 84 था, लेकिन इसको हमने 48 रीड किया, तो कितना कम रीड किया? 14 - 8, 6 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 8 - 5 3, 36 कम रीड किया। तो जो एक्चुअल एवरेज है, ठीक है, जो करेक्ट एवरेज हो गया होगा 45 तो था। सम कितना लिखा हमने? कम 36 लिखा, और कितने नंबर पर? 36 नंबर पर, तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा, यानी जो करेक्ट एवरेज होना चाहिए था वो 46 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है कि sin 23 की वैल्यू a/b है, ठीक है। देखो, यहाँ पे हम इसको 23 मान लेते हैं, ये तो 90 डिग्री हो गई। साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो लंब यानी एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। ये बेस निकल जाएगा √b² - a²। हमसे वैल्यू पूछिए sec 23 की और sin 67 की, ठीक है। वैसे तो हम 67 भी निकाल सकते हैं, पर उतना क्यों झंझट पालना। 23 में ही सारे एंगल को बदलेंगे। तो एक तो sec 23, cos होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस ये हो गया, बेस हो जाएगा √b² - a², ठीक है। ये जो sin 67 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 23 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। और अब एक बात बताओ, ये क्या है? sec 23, हमें निकालना है cos 23, यानी इसका उल्टा ही तो निकालना है। तो इसका उल्टा कर देते हैं, b² - a² और डिवाइड में आ जाएगा b। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा b × √b² - a², ठीक है। देखो, नीचे b² - a² आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो b² आ जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, जिससे अंडर रूट हट जाएगा, और बाहर माइनस का भी साइन है, तो माइनस का b² आ जाएगा और प्लस का a² हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? a² / b × √b² - a², ठीक है। इस तरह का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डीआई का सवाल है। तो थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से अलग अलग अपन को एक्सपेंस दे रखा है, ठीक है। देखते हैं पूछा गया सवाल में। सवाल किधर है? ये रहा, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल पूछा है करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन हेल्थ। हेल्थ का सेंट्रल एंगल पूछा है, ठीक है। देखो, हेल्थ अपना कहाँ पे है? ये वाला रेंट। थोड़ा यहाँ पे ना जो कलर है वो थोड़े लाइट हो रखे हैं, तो पता भी नहीं चल रहा। वैसे हेल्थ का होगा इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का ये है हेल्थ का, नहीं ये वाला एजुकेशन का है, शायद ये वाला अपना रेंट का है, ठीक है। आर से लिख रहा हूँ। ये वाला हेल्थ का है, ठीक है, और ये वाला अपना एजुकेशन का है, ये वाला है इंटरटेनमेंट का है, और ये वाला है इलेक्ट्रिसिटी का। इस तरीके से है, ठीक है। तो देखो, ये टोटल अपने अगर मैं बात करूँ टोटल एक्सपेंस कितने हैं अपने पास, तो ये देख लो 20,000 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, 35 और 8 कितने हो जाएंगे? 43 और 2 45, 45 और 5 50, 50,000 है टोटल, यानी ये 50,000 है टोटल। इसकी जो पूरी वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। हमसे पूछा था हेल्थ का ये वाला डाटा, यानी 15,000 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ये आएगा 360/50 के लिख देता हूँ इसको, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 15K की चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो, K वैसे तो कट जाएगा, 5 से ये 3 टाइम और 5 से ये 10 टाइम, 10 से ये 0, 36 से कितना आ जाएगा? 108 डिग्री आ जाएगा। 108 डिग्री इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं हम। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये अपना इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ वापस। हमसे बोला गया है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट, पहले 2 लोग हुआ करते थे, अभी 3 लोगों का इलेक्शन हो रहा है। कौन कौन है? एक अर्जुन है, एक भास्कर है एंड एक सरल है। ठीक है, 3 कंटेस्टेंट है अपने पास। बोल रहा है कि अर्जुन गॉट 50% मोर देन सरल। 50% होता है 1/2। तो अगर सरल को 2 यूनिट मिले हैं तो इसको कितने मिले हैं? 3 यूनिट। आगे बोल रहे हैं एंड सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर, और सरल को 2% कम मिले हैं भास्कर से। 2% होता है 1/50। अगर भास्कर को मान लो 50 मिले हैं तो सरल को 1 कम मिले हैं 49। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 3-2 रेशियो में, जबकि यहाँ पे तो सेम नहीं है। इसको सेम बनाना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, इसको सेम कैसे बनाएंगे? 2 और 49 को इसको 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इस वाले रेशियो से रिलेटेड ये वाला था तो ये 49 से हो जाएगा, और इस 2 को सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे वाले रेशियो को। ये 2 से हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, यानी मैं कहता हूँ ये कितना आ जाएगा अपने पास? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने सारे रेशियो क्या हो चुके हैं? बैलेंस हो चुके हैं। अब सवाल में हमसे पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। भास्कर का कितने हैं? 100 यूनिट। सरल का कितने हैं? 98 यूनिट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 यूनिट। इसकी वैल्यू सवाल में 1296 वोट दे रखी है। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 6 के 12, 2 4 के 8, 2 8 16। 1 यूनिट की वैल्यू 648 वोट आ जाएगी। पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर के डिफरेंस, वोट का डिफरेंस का आधा। अर्जुन को मिलेगा 49 गुणा 3 147 माइनस भास्कर को 100। इनका डिफरेंस 47, 47 का आधा। इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी और 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 648। कुछ नहीं है सवाल में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ी है। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 4 8, सॉरी 2 3 6, 1 सेकेंड, और 2 दूनी 4 और 2 4 8, 4 गुणा 7। यूनिट डिजिट 8 आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन ही हट रहा है। लेकिन इतना पता है कि देखो 300 होता, अगर 300 का मैं 40 गुणा भी करता हूँ तो 12,000, 12,000 से ज्यादा ऑप्शन आएगा। ये वाला भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 ऑप्शन में फिर भी फंसेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 324 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 47 से। ठीक है, अगर 7 से गया तो 7 चौके 28, 2 असिल, 7 दूनी 14 और 2 16, फिर आएगा अपना 1 असिल, 7 21 और 1 22, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, 1 असिल, 4 दूनी 8 1 9 और 4 3 12, ये आ जाएगा 8 और 2 9 तो 11 1 12, 1 असिल, 2 2 4 1 5, 15 228 इतना आ रहा है। 15 228 यानी ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन मैंने की इसको यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ और इधर रिजल्ट लिख रहा हूँ। 15,228 आ जाएगा, ऑप्शन 4 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया तो 6 + 6 12 होगा, और यहाँ पे क्या है? 30 / 6 5, 7 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो 12 आ जाएगा। इस 12 से ये पूरा 12 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ कितना बच गया? 7 बच गया। ठीक है, सिर्फ वर्बली होने वाला सवाल है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि एक ऑफिस में, इन एन ऑफिस टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 आवर। एक ऑफिस में मोनिका किसी टाइपिंग को 6 घंटे में खत्म कर सकती है, जबकि अनीता 8 घंटे में खत्म करती है, और मंजू है वो 5 घंटे में खत्म करती है। अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो 6 और 8 का तो 24 आ जाता, लेकिन 5 का और चाहिए तो 120। 6 से चल जाएगा 20 टाइम, 8 से चली जाएगा 15 टाइम, और इससे चली जाएगा ये 24 टाइम। हमसे पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। अगर सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लेंगे? 120 काम है, और यह आ जाएगा 24 और 20 44, 44 और 5 44 और 5 49 और 10 59। 59 से भाग लगेगा, 59 दूनी होते हैं कितने? 108, फिर बचेंगे 2, तो 2/59। ये वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ये अपना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक इनकरेक्ट होगा, 3 सही होंगे। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ ए कॉर्ड इज एक्सटेंड आउटसाइड ऑफ द सर्कल ऑन बोथ हैंड देन इट्स कॉल्ड सेकंड। बोल रहा है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, इसको हम अगर इस तरीके से बढ़ाएं तो जो अगर दोनों सर्कलों से बाहर निकल जाती है तो इसको सेकंड लाइन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो ये वाला तो सही है, हमें तो ढूंढना है गलत वाला, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बिल्कुल, कोई भी सर्कल है जिसमें कोई टेंजेंट है, अगर सेंटर से मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये वाली भी सही बात बोल रहा है। ठीक है, ये भी सही बात बोल रहा है, ये भी सही बात बोल रहा है। बोल रहा है कि लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। एक लाइन है जो 2 पॉइंट अलग अलग पॉइंटों को अगर काटती है तो बोल रहा है कि उसको टेंजेंट बोलते हैं। कि नहीं, टेंजेंट तो सिर्फ एक ही पॉइंट से होकर गुजरती है, तो यही वाला अपना आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे देख लो, यहाँ पे बोल रहा है कि टेंजेंट इज ए लाइन टचिंग ओनली द 1 पॉइंट। बिल्कुल, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो एक पॉइंट को टच करती है, लेकिन हमें ढूंढना था इनकरेक्ट।
नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि A इज इफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ B। ठीक है, A की जो इफिशिएंसी है वो B का क्या है, डबल है। अगर B की 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी। ये रेशियो है इफिशिएंसी का। आगे बोल रहा है A कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर ए डे। ठीक है, A एक दिन में क्या करता है, 8 घंटे पर डे काम करता है, जबकि B है 12 घंटे करता है। बोल रहा है कि A किसी काम को 12 दिन में फिनिश करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। A कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, और इफिशिएंसी कितनी है, 2 है। लेकिन यहाँ पे एक गलती मत कर देना, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि A एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे। तो टोटल वर्क होगा ये। ठीक है, 8 दूनी 16, ये 12 दूनी 24, 24 गुणे 8 कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 3 80, 8 दूनी 16, 3 19, 192 आ जाएगा। इतना टोटल वर्क हो गया। तो हमसे बोला है कि B कितने दिन में फिनिश करेगा सेम वर्क को। तो काम तो है अपना 192, या चाहो तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, 12 गुणा 2 गुणा 8, जैसे कैलकुलेशन करने में अपन को परेशानी ना हो। हमें करवाना है B से। B की इफिशिएंसी है 1 और B एक दिन में कितना काम करता है, 12। तो 12 से 12 मतलब 12 घंटे पर डे करता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। 16 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसको ये थोड़ा एक नया क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो शायद आपको नहीं पता हो। जैसे मान लो कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसमें अगर आप सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, दो पर्सन मान लो, एक की स्पीड ए है, या एक्स मान लो एक की स्पीड एक्स है, एक की स्पीड वाई है। अगर सेम डायरेक्शन में कवर ये चल रहे हैं तो इनका जो कितने टाइम में मिलेंगे, ठीक है, कितने टाइम की बात से मतलब है कितने पॉइंट पर मिलेंगे, और पॉइंट भी कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी अलग अलग कितने ऐसे अलग अलग बिंदु होंगे जिन पर ये मिलेंगे। डिस्टिंक्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले तो हम निकालते हैं एक्स रेशो वाई। ठीक है, इसको सबसे सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो इनका डिफरेंस होता है वही अपना क्या होता है, आंसर होता है। और जो केस 2 होता है, ये तो अपना केस 1 हो गया। केस 2 क्या होता है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में कवर करें। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलें तब भी सेम चीज है कि एक्स रेशो वाई निकालते हैं, सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। लेकिन तब क्या होता है कि एक्स प्लस वाई टाइम, ये कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो एक्स प्लस वाई पॉइंट्स पर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है आपको नहीं पता हो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो इस तरीके से है, कोई 2 पर्सन चल रहे हैं, एक इधर से चला, एक इधर से चला। मान लो एक इस पॉइंट पर मिल गई, इस पॉइंट पर मिल गई, अलग अलग बिंदुओं की बात हो रही है, एक पॉइंट की बात नहीं हो रही। तो एक्स रेशो वाई निकालना है स्पीड का, उसको सबसे सिंपल फॉर्म में बदलना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो डिफरेंस आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से अपना ये सवाल होगा। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है, थोड़ा गूगल पर सर्च किया है तो मेरे को मिला है। हालांकि उसमें बहुत कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो दिमाग में बैठे ही नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं समझा पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फ्रेंड थे पी और क्यू, जो क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सेम पॉइंट अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक पर ये चलना स्टार्ट करते हैं। दे रन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करते हैं। तो अपोजिट वाला तो केस ही हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक ही केस बचेगा। एक पी था, एक क्यू था। ठीक है, पी की स्पीड सवाल में बोला है कि 6 मीटर पर सेकेंड है, और क्यू के बारे में बोला है कि क्यू की स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आगे बोला है इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर, अलग जो 2 पॉइंट्स पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि बी एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है जो कि लेस देन 6 है, यानी बी की वैल्यू 6 से छोटी भी है। तो पूछ रहा है कि बी ऐसे कितने मान ले सकता है, या बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, बेसिकली ये पूछा है हमसे। तो मैंने क्या बताया आपको, इनकी जो स्पीड है उसका हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल रेशियो लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक की स्पीड क्या है 6, इसकी नहीं पता है तो इसकी हम मान लेंगे बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 केस बनते, जैसे इसमें बना क्या था, एक तो ऐसा हो सकता है कि 6 बी से बड़ा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 6 छोटा हो। लेकिन सवाल में हमें ऑलरेडी दे दिया कि बी है वो 6 से छोटा है, तो सिर्फ एक ही केस बनेगा। ठीक है, तो ये 6 रेशो बी मैंने कब माना है, मान लिया कि इसको काटने के बाद, यानी इसको सिंपल फॉर्म में बदलने के बाद क्या है, अपना रेशो ये है। तो सवाल में क्या होगा, या तो ये 6 माइनस बी। अब चूंकि बी 6 से छोटा है तो 6 माइनस बी लेंगे, बी माइनस 6 वाला केस तो अपना आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी है 6 से छोटा। ठीक है, बी 6 से छोटा है तो ये चीज हो जाएगी नेगेटिव। तो ये पहले तो मैंने सिंपल रेशियो में बदला। ठीक है, इसमें मैंने मान लिया कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसके बाद ये रेशियो है। तो जो 6 माइनस बी है, मैंने क्या बताया था, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इनका डिफरेंस ही आंसर होता है, यानी 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ बी की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है अपना इधर आ जाएगा 4। सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी 4। एक दूसरा केस क्या होता, अगर मान लो यहाँ पे हमसे ऐसे कुछ कंडीशन नहीं देता कि बी की वैल्यू 6 से हमारी छोटी है, तब क्या होता, हम बी माइनस 6 को भी लेते, इसकी वैल्यू तब 2 लेते, क्योंकि हमें ये 2 कहाँ से आया है, 2 वो आया है कि 2 पॉइंट पर मिलेंगे एग्जैक्टली। तो यहाँ से बी फिर अपना 8 आता। ठीक है,
तब जाके अपने अलग वैल्यू पॉसिबल हो जाती है, लेकिन वो वाला तो यहाँ पे केस ही खत्म है, तो उसको तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना मतलब ए की वैल्यू पॉसिबल है, तो ये वाला हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हालांकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वगैरह देखे थे मैंने गूगल पे, ठीक है, बट ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा कुछ क्वेश्चन वापस पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और थोड़ा डिटेल में इस पर खोज करके। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि डीलर है वो कॉस्ट प्राइस पर देने का वादा करता है, लेकिन वो 950 ग्राम तोल रहा है 1 किलो की जगह, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? 950 ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम की जगह। सॉल्व कर लो, 0 से 0, 5 से जाएगा 19 टाइम, 5 से जाएगा 20 टाइम। 19 के सामान को 20 में दे रहा है, 1 का प्रॉफिट है 19 और परसेंटेज के लिए 100। 19 पंजे 95 यानी 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, लेकिन सारे ही ऑप्शन है। 95 के बाद कितना बचा? 5, फिर 50 हो जाएगा। 19 दिया 57 ज्यादा, यानी 19 दूनी 38, 5.2 आएगा और उसके आगे कुछ आएगा। 5.2 एक ही है, ये 3 वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो 5.26 हो जाएगा। खुद से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे बोला है कि एक ट्रेडर है जो क्या करता है, अलाउ करता है 20% का डिस्काउंट और 30% का कैश डिस्काउंट। बोल रहा है कि द लिस्ट प्राइस 1200 है, ठीक है। अगर मार्क प्राइस 1200 है तो बोल रहा है कि जो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1200 रुपए की कोई वस्तु है, एक तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% कितना होता है? 1/5, तो कितने में बेचेगा? 4/5 में इंटू, फिर 30% का एक और डिस्काउंट दे रहा है। 30% होता है 3/10, तो बेचेगा कितने में? 7/10 में। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 चले जाएगा, 5 से चले जाएगा 24 टाइम। 24 चौके होते हैं 96, 96 गुणा 7। अगर ये 100 होता तो 700 हो जाता, लेकिन 4 कम है तो 28 कम हो जाएगा, तो कितना आएगा? 30 कम होता तो 670, लेकिन 2 ज्यादा 672। नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे 96 इंटू 7 को। नेक्स्ट सवाल है अपना, x + 1/x 7 है, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 सोचा है। पहले तो मैं निकालूंगा x³ + 1/x³, जो कि क्या आ जाएगा? k³ - 3k, यानी 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। 7 का क्यूब होता है 343 और इसमें से माइनस हो जाएगा 21। 3 - 1 2 और 34 में से 2 गया 32, 322 आ गया। अब हमें चाहिए पावर 6, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा? 322 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 यूनिट डिजिट 2 आएगा, लेकिन एग्जामिनर खेल गया, सब जगह ही 2 ऑप्शन दे रही है, तो भाई साहब इसमें मेहनत करवाएगा हमसे एग्जामिनर। 322 का मैं स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 300 + 22, ठीक है। इसका स्क्वायर तो एक तो हो जाएगा a², तो 3 का स्क्वायर 9, 00 का 40, a² + b², b² कितना होता है? 484, प्लस का 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 22 या 6600 और 6600 का डबल, ये हो जाएगा 13200 और, ठीक है। कितना हो जाएगा? 13200 और, तो ये आ जाएगा 4 और देन यहाँ पे आएगा 8, फिर आएगा 2 और 4 6, 3 और 9 और 1 10, कितना आ गया? 10 36 84, जिसमें से 2 माइनस करना है, तो 10 36 82 आ जाएगा, ठीक है। इस वाली कैलकुलेशन को हम कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। ये क्या है? अपना रफ वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द करंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष इन 5:7। सुधीर और आशीष 2 लोग हैं, 5 और 7 के अनुपात में इनकी करंट एज है, वर्तमान आयु है। 12 ईयर अगो, 12 साल बाद की बात हो रही है। इनका जो रेशियो था 1:2 था। देखो अगो की बात हो रही है, चाहो तो माइनस साइन लगा सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे अलग अलग होता है ना कि एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है, तो सिंबल की जरूरत होती है। अगर अगो हो या लेटर हो तो सिंबल की जरूरत है नहीं, सिंबल लगा भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगो के लिए आप माइनस लगा सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। वही अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा। 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, 10 और 7 का डिफरेंस 3, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 गुणा 1 माइनस 12 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 12 ही आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 ईयर। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, वर्तमान से 5 साल बाद सुधीर की एज क्या होगी? ये जो पहला रेशियो किसका था? करंट एज का ही था, तो करंट का ही आंसर आएगा अपने यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 ईयर। ये 20 ईयर तो कब है? करंट में, लेकिन हमसे 5 साल बाद पूछी है, तो इसमें 5 साल और ऐड हो जाएगा, तो 20 और 5 कितना आ जाएगा? 25। 25 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है? ए मैन इन्वेस्ट ए टोटल सम ऑफ ₹10,000 इन ए कंपनी, ठीक है। कंपनी में क्या करता है? एक व्यक्ति 10,000 रुपए लगाता है। बोल रहा है a part of the sum was invested at 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कुछ पैसा है 10% की दर पर लगाया, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 15% की दर पर लगाया है। बोल रहे द टोटल इंटरेस्ट अकर्ड इन टू हिम इन 2 ईयर इक्वल टू
2400। तो टोटल इंटरेस्ट है वो 2400 रुपये हमें मिला है। तो पूछ रहा है कि जो 15% पर पैसा लगाया है वो हमारा कितना होगा, ये हमसे पूछा है। देखो चाहो तो इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हो और भी इसके कई सारे तरीके हैं, आप डेविएशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे एलिगेशन कैसे लगेगा, देखो एक तो जो पैसा है वो 10% के रेट पर दिया है, ठीक है 10 ही दिया था ना, एक पैसा है 15% के रेट पर दिया है। इसको ब्याज कितना मिला है, 2400 रुपये मिला है, लेकिन ये जो 2400 रुपये ब्याज है ये 2 ईयर में मिला है। अगर मैं 1 ईयर का निकालू तो कितना मिलेगा, 1200। अब मैं यहाँ से रेट निकाल रहा हूँ कि ओवरऑल रेट कितनी पड़ी है। जो ये 1200 ब्याज है ये कितने पर है, 10,000 पर है, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये कितना आ जाएगा 12%। तो यहाँ 12 में से 10 जाएगा 2 और 15 में से ये 12 जाएगा 3, यानी ये जो पैसा है ये 3:2 में लगाया है इसने, ठीक है 3:2 यानी टोटल 5 रेशो है। 5 रेशो की वैल्यू 10,000 है, 1 रेशो की वैल्यू 2,000, तो 3 रेशो की वैल्यू 6,000 आ जाएगी, 2 रेशो की वैल्यू 4,000। हमसे पूछ रहा है कि 15% पर कितना पैसा लगाया, 15% वाला ये हो जाएगा, 10% वाला ये हो जाएगा। सवाल में 15% वाला पूछा है यानी 4,000 रुपये लगाए, ठीक है एकदम हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ए बी क्या है, डायमीटर है एक सर्कल में जिसका सेंटर है ओ। ए हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है ये सर्कल हो गया। ए बी जिसमें अपना क्या हो गया, डायमीटर हो गया जिसका सेंटर है ओ। सवाल में हमसे बोला है कि पी एक पॉइंट है, ठीक है सर्कल पर, एंगल ए ओ पी 95 है। मान लो यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट है, तो एंगल ए ओ पी इसको मैं यहाँ से मिला रहा हूँ, इसको यहाँ से मिला रहा हूँ, ए ओ पी यानी ये वाला एंगल अपना 95 डिग्री गिवन है। और आगे क्या बोला है, तो हमें एंगल ओ बी पी बताना है, ओ बी पी, इसको यहां से मिला देता हूं। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये कितना, देखो अगर ये डायमीटर है तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, यानी ये कंप्लीट एंगल कितना का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है पूरा 90 डिग्री का हो गया ये। और अपना ये वाला एंगल कितना है 95 डिग्री है। तो देखो इसकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपना एक और कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इस 90 को यहाँ से हटा देते हैं। आपको पता है कि सेम बेस पर सर्कल की जो सेंटर है, अगर सरकमफ्रेंस पर यहाँ एंगल थीटा है तो सेंटर पर 2 थीटा बनता है। तो यहाँ पे सेम बेस कौन सा ले लें हम, पी ए ले ले, या तो आर्क पी ए ले लो या फिर बेस पी ए ले लो। इस पर यहाँ सेंटर पर ये 95 बन रहा है, इस सेम बेस पर ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 95 का आधा, 45 का डबल होता है 90, ठीक है और 5 का आधा 2.5 और यानी हो जाएगा 47.5, 47.5 डिग्री आ जाएगा। सवाल में यही वाला एंगल हमसे फाइंड करवा रहा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। बोल रहा है कि कॉस बीटा अपॉन सेक एल्फा ये है और साइन बीटा अपॉन सेक एल्फा ये है। वैल्यू पूछा है साइन स्क्वायर बीटा की। सवाल दिखने में ये भी सही लग रहा है, ठीक है यहाँ पे देखो ये है अपना कॉस बीटा इज इक्वल टू, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा 15 सेक एल्फा, 15 इंटू सेक एल्फा, ठीक है। और यहां से मैं निकाल रहा हूं साइन बीटा, ये कितना आ जाएगा 16 इंटू सेक एल्फा। हमें सवाल में पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर बीटा बताना है, ठीक है साइन स्क्वायर बीटा अगर हमें बताना है, जैसे यहां से मैं स्क्वायर करूं या एक काम कर सकते हैं दोनों को स्क्वायर करके भी हम जोड़ सकते हैं ना, ठीक है जैसे दोनों का मैं स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दूं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दूं और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 15। देखो सेक एल्फा कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर एल्फा हो जाएगा और यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा और 16 का आ जाएगा 256। हमसे साइन बीटा पूछा है, ठीक है तो यहाँ से पहले सेक एल्फा निकल जाएगा, फिर इस इक्वेशन में रख के साइन बीटा इधर निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से सेक एल्फा कितना आ जाएगा अपना, देखो इन सब का सम करूंगा तो ये आएगा 6 और 5, सेक एल्फा निकालूंगा ना सेक स्क्वायर एल्फा आएगा आने को, तो ये आएगा 1 अपॉन दिस, 6 और 5 11, 1 असिल, 1 और 5 6, 6 और 2 8 और 2 4, 4 से 81 आ रहा है, लेकिन सेक एल्फा निकालना है तो ये इसका आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है ये हो जाएगा अपना सेक एल्फा की वैल्यू ये है। हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा यानी इस वाले इक्वेशन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो बात बन जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 इंटू मैं निकाल रहा हूँ साइन स्क्वायर बीटा यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो इधर वाली वैल्यू ही हो जाएगी आंसर 16 इंटू ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एल्फा, और सेक स्क्वायर एल्फा यहाँ से आ गया, सेक स्क्वायर एल्फा ही निकाल लो यहाँ से, इस रूट को हटा दो तो ये कितना आ जाएगा 1/481, तो 256/481 पहला ऑप्शन, ठीक है सही सवाल था ये भी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 18। बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है, साइन 30 कितना होता है आधा, प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2, प्लस टेन 30 कितना होता है 1/√3। अगर एलसीएम लूंगा तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है 2 से 2 चलेगा यहाँ पे √3 प्लस
यहाँ से 2 से 2 चले जाएगा, यहाँ पे सॉरी 2 से 2 चले गया, ठीक है, √3, और यहाँ पे 2 से 2 चले गया, √3 इंटू 3, यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे √3 से √3 चलेगा 2, तो ये कितना आएगा 3 + 2 5 प्लस √3 अपॉन 2 √3। ये इस सवाल का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन अपना पहला है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19। बोल रहा है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये है, और sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा निकालना है। इसको sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा अपना sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ही चाहिए, जो कि 25/18 गिवन है, ठीक है, एकदम कुछ था ही नहीं सवाल में। देखो नेक्स्ट सवाल 20 है। यहाँ पे बोल रहा है कि वॉल्यूम है कौन का वो इतना है, हाइट कौन की 160 है, डायमीटर बताना है बेस का, इन्हें 2r बताना है। देखो हाइट 160 है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर, रेडियस हमें नहीं पता है, मैंने r मान ली, और हाइट बोला 160 है, इसकी वैल्यू है 73920, ठीक है। इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो ये एक 0 से 0 चले जाएगा, और 16 से काट लेते हैं इसको, 16 चौके 64, फिर कितने बचेंगे 6 और 3 9, 99 हो जाएगा, 16 6 के 96, फिर 3 बचे 32, 16 दूनी 32, 462 हो गया। अब 22 से काट लेते हैं तो आएगा 22 दूनी 44, फिर कितने बचेंगे यहाँ से अपने पास 2, 22 एकम 22। देखो रेडियस हमें चाहिए, ये 21 तो इधर पहले ही है, और 3 7 21 और चले जाएगा, ये r स्क्वायर की वैल्यू है, तो रेडियस 21 आ जाएगी। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है डायमीटर बताना है बेस का, यानी 2r की वैल्यू बतानी है, तो 21 का डबल 42 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 21। यहाँ पे बोला है a एंड b हैव सम टॉफीज, a और b के पास कुछ टॉफी है। इफ a गिव 1 टॉफी टू b, अगर a एक टॉफी b को देता है, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, तो उनके पास इक्वल हो जाती है। इफ b गिव 1 टॉफी टू a, अगर b a को 1 टॉफी देता है, देन द टॉफी विद a आर डबल विद b, तो जो टॉफी है ए की वो डबल हो जाती है बी की। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टॉफी बताना है ए और बी के पास कितनी कितनी है। देखो मैं मान रहा हूँ कि ए के पास एक्स टॉफी है, या ए के पास ए मान लो, बी के पास बी मान लो, ए के पास ए टॉफी थी, बी के पास बी टॉफी। सवाल में पहले हमसे बोला गया था कि इफ ए गिव 1 टॉफी टू बी, अगर ए ने एक टॉफी बी को दे दी, तो ए के पास तो कितने रहेंगे a-1, और बी के पास कितने बढ़ जाएंगे 1 b+1। तो बोल रहा है कि इनके पास इक्वल नंबर ऑफ टॉफी हो जाते हैं, यानी ये बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, a-b बराबर कितना आ जाएगा 1, इधर चले जाएगा 2, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, आगे फर्दर एक इक्वेशन और बन जाएगी। आगे सवाल में बोला है इफ b गिव 1 टॉफी टू a, अगर b एक टॉफी दे देता है a को, ठीक है। अब जब देखो यहाँ पे b एक टॉफी देगा अगर a को, तो a के पास हो जाएंगे a+1 और b के पास हो जाएंगे b-1। देन द टॉफी विद a आर डबल विद b, तो a के पास जो टॉफी है वो 2 गुना हो जाती है b की। तो एक इक्वेशन अपने यहाँ पे बनेगी, क्या बन जाएगी a, और ये 2 इधर चले जाएगा, इक्वल टू इधर माइनस का 2 है और ये 1 और चले जाएगा -3, यानी a-2b इक्वल टू अपना ये आ जाएगा -3। 2 इक्वेशन बन गई। हमसे a प्लस b पूछा है सवाल में, तो पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में से दूसरी घटा देते हैं। 1 में से 2 घटा रहा हूँ, a से a कट जाएगा, इधर का माइनस का b है और इधर का प्लस का 2b हो जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा, ठीक है। इधर 2 है, ये माइनस था प्लस का हो जाएगा, तो ये 5 आ गया, यानी सवाल में क्या है b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अगर b 5 आ गया तो कोई भी इक्वेशन से a निकल जाएगा। a कैसे निकल जाएगा, 2 + b, b अपने 5 है, तो a की वैल्यू 7 आ गई। सवाल में हमसे पूछा था a और b की वैल्यू बतानी, यानी a + b बताना था, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे DI का क्वेश्चन है। सवाल को पढ़ते हैं क्या बोला है, ठीक है। इस तरीके से अपने पास 4 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, ठीक है। फालतू की रामायण नहीं पढ़ते, मुद्दे पर चलते हैं। टोटल स्टूडेंट है अपने पास 2080। सवाल क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन IIT बॉम्बे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, लेकिन IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के नहीं दिए हैं, लेकिन टोटल दिए हैं 2080। और बोला कि IIT बॉम्बे में 20% कम लोग हैं, किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन IIT मद्रास, मद्रास से 20% होता है 1/5, यानी बॉम्बे से मद्रास का रेशो क्या हो जाएगा। IIT बॉम्बे में 20% कम थे, ठीक है, यानी अगर मद्रास में 5 यूनिट है तो इसमें कितने थे, 4 यूनिट थे। टोटल सवाल में बोला है कि 2080 स्टूडेंट हैं, और ये टोटल कितना हमें दे रखा है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 1000 और 50 30 80, 1080 दे रखा है ये। तो ये 4 5 9 रेशो आएगा, ये टोटल आ जाएगा 2080 में से 1080 तो हमें गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा 1000। 4 3 4 4 8 नहीं सॉरी 1080 नहीं आएगा, ये
4 और 3 7, 7 और 4 11 और 1180 आएगा। ये कितना आएगा 1180। तो ये 900 बचेगा, ये बचेगा 900। ठीक है, 9 यूनिट की वैल्यू 900 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 90 है। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है आईआईटी बॉम्बे में। बॉम्बे का था 4 रेशो, 4 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 4 नाम 36, 360 आ जाएगा अपना। अब देख लो 360 कौन सा है, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ, अरे यार 9 यूनिट की वैल्यू 900 थी तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आएगी ना, मैं भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। सॉरी थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दी थी। ये वाला ऑप्शन होगा अपना 4 का। देखो नेक्स्ट अपना जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंप्लीफिकेशन का है। 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34। ये ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 36 माइनस। ठीक है, आगे देखो यहां से लेकर यहां तक मंजिला ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है और फिर इससे मल्टीप्लाई में ये चीज। तो यहाँ पे देखो 23 दूनी होता है 46 और 23 3 69, यानी ये आ गया 2/3 और 27 पंजे 135 होते हैं। 1/5 से डिवाइड करना है तो 5/1 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 दूनी 10/3 आ गया और ये माइनस में हो रखा है। यहाँ पे देखो 43 का डबल 86 होता है और 43 का 3 गुना ये। ठीक है, 2 से अपना ये चले जाएगा 7 टाइम और 7 13 7 91 से 13 टाइम, तो यहाँ पे बच गया 13/3। ठीक है, और देखो 10/3 माइनस 13/3, तो माइनस के 3/3 यानी -1 ही बच जाएगा। ये इसको चलो लिखे रहने देता हूँ, क्या था ये। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 112/36, 4 से कट जाएगा 28 टाइम, 4 से कट जाएगा 9 टाइम, तो ये आ गया 5/36। देखो यहाँ पे बाहर क्या था माइनस साइन था और ये माइनस का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। और 28/9 सॉल्व करते हैं, 36 आएगा एलसीएम, इधर तो आ जाएगा 5 प्लस 9 से जाएंगे 4 टाइम, 28 चौके होते हैं 112, तो ये आ जाएगा 117/36। 36 के 108 होते हैं, उसके बाद बच जाएंगे कितने 9, 9/36 यानी 1/4, तो कितना आ जाएगा 3 1/4, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 24। बोल रहा है कि एक इनलेट पाइप है जो किसी टैंक को 140 घंटे में फिल कर सकता है। ठीक है, ए पाइप इनलेट करने वाला है यानी भरने वाला है, 140 घंटे में फिल कर सकता है। बी अपना आउटलेट पाइप है जो किसी को टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। 63 में 7 गुणा 9 आता है और इसमें आ जाएगा 7 गुणा 20। एलसीएम में 7 तो आएगा और 20 और 9 पे 180 और। ठीक है, यानी आ जाएगा 1260। जब मैं इससे भाग दूंगा तो 20 से 9 टाइम कट जाएगा, यानी ये आएगा 9, और इससे भाग दूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा, ये आएगा -20। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि इसमें 8 हम इनलेट पाइप लगा रहे हैं यानी भरने वाले लगा रहे हैं और y आउटलेट पाइप है जिनको लगातार खोला जाता है। तो टैंक जब टैंक एम्प्टी है तो, और बोल रहा है कि टैंक 105 आवर में भर जाता है, तो y की वैल्यू बतानी है। देखो 8 इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप की इफिशियंसी क्या है 9, तो ये आ जाएगा 8 गुणा 9। y आउटलेट पाइप है तो माइनस का साइन आ जाएगा और आउटलेट पाइप है वो 20 खाली करता है। देखो एक ही जगह माइनस आएगा, या तो यहाँ माइनस लगा लो या वहां पे माइनस लगा लो, हर जगह माइनस नहीं आएगा। ये हो गया, और इनको कितने टाइम के लिए खोला जाता है 105 घंटे के लिए। ठीक है, तब जाके टोटल भरता है यानी 1260 यूनिट। 21 पंजे होते हैं 105 और 21 6 के 126 और 5 से चले जाएगा 12 टाइम। ये 20y है, इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा प्लस 20y हो जाएगा, इधर 8 नाम 72 और ये 12 और माइनस हो जाएगा तो 60 आएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। सवाल में यही पूछा था कि कितने अपने पास आउटलेट पाइप यानी खाली करने वाले हैं। देखो इस शिफ्ट का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जहांगीर हैड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करनी है। पहले 25 मिनट 15.2 मीटर पर सेकंड से चलता है। बोल रहा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस किसी स्पीड से चले जिससे कि टाइम पर पहुंच जाए। देखो आसान क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आप सब लोगों को करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि हुआ है या नहीं हुआ है। मैं पहले बोल रहा हूँ ये फालतू के कमेंट मत किया करो कि लास्ट क्वेश्चन हम देखने आए थे वो मैंने करवाया नहीं। ठीक है, वो सिर्फ ऐसे लोग ना सिर्फ यही चीज करते रहते हैं, उनको पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं होता। ठीक है, करना और बताना हुआ कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।